हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से आपके साथ गपशप मारने। तो बहुत दिन हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी रहते हैं कि आप ब्लॉग में नहीं आते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि मतलब 5-6 दिन के बाद आपके साथ बातचीत कर लिया करूँ। मुझे भी अच्छा लगता है और आप सभी को भी अच्छा लगता है, मुझे पता है। तो आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे हिमाचल में आजकल बारिश का माहौल बना हुआ है। तो आजकल चली हुई यहाँ पे बारिश। तो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन हमें चाहिए धान की खेती के लिए बारिश। तो धान की खेती के लिए ऐसा होता है कि सुबह से बारिश लग जाए और दिन तक, तो फिर हम उस टाइम धान लगा सकते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे धान की खेती भी लग जाए और हम लोग सारे बेले हो जाए जल्दी से जल्दी। तो हमारे मामा जी की लड़की की शादी भी है। तो हमारे यहाँ पे हिमाचल में ये रूल है कि 20 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या बनता है और क्या नहीं। जो भी हमसे हो पाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल बेटर फील कर रही हूँ। हालांकि मुझे कभी कभी उल्टियाँ वगैरह हो जाती है, लेकिन ध्यान में अपना बहुत रखती हूँ और घर वाले भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो मैं भी घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। और अभी भी मैंने सारा काम वगैरह किया, तो पतिदेव भी साथ थे। तो पतिदेव ने भी मेरा हाथ बंटाया काम में। आप सभी को पता है कि पतिदेव हर वक्त हमेशा मेरे साथ ही होते हैं और घर वाले भी। तो हम लोगों ने झाड़ू पोछा वगैरह किया। तो आज खुशखबरी ये है कि आज मेरे मम्मी पापा यहाँ आने वाले हैं मेरे मायके में। तो अभी मम्मी ड्यूटी गए हैं, तो फिर जब ड्यूटी से वापस आएंगे तो फिर तभी आ पाएंगे। बाकी हिमाचल में हमारे यहाँ पे कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। पिछले कुछ दिनों से राहत है थोड़ी बहुत, उतने ज़्यादा केस नहीं आते हैं। हालांकि हमारी हिमाचल सरकार ने कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं और उन कदमों पे लोग उतर भी रहे हैं। और हमें भी खुशी हो रही है कि उतने ज़्यादा अब केसेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, हम तो यही कहते हैं। बाकी मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहती हूँ। वो उनकी मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये है मेरे पास अभी पतिदेव का फ़ोन। तो वो हर दिन मुझे कहते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेते नहीं लेते। और फिर मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि अगर ये लोग हमें कह रहे हैं तो हमें इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। तो आजकल तो हमारे और भी न्यू सब्सक्राइबर हो गए हैं और 18,000 हमने अपने सब्सक्राइबर पा लिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहे। तो संगीता जेटली जी हैं, ये तो हमारे से पहले से ही जुड़े हुए हैं। जब से हमने चैनल खोला था उसी टाइम से ये हमें मैसेज करते हैं। मोनू ठाकुर है, चाहत वर्मा, मुकेश भुखंडी जी, ये भी हमें बहुत दिनों से मैसेज करते हैं। बहुत दिनों के, बहुत ही ज़्यादा दिनों से ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अमजद जी, ये भी हमें पहले से ही मैसेज कमेंट करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बार इन्होंने मुझे कहा था कि हमें ईद पे मुबारक देना, लेकिन मुझे उस टाइम ध्यान नहीं रहा। तो मैं इनसे माफ़ी चाहती हूँ और मैंने इनसे मांगी भी थी माफ़ी कि मुझे याद नहीं रहा। और इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे बुरा तो लगा था क्योंकि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। बाकी शेर सिंह है, ज्योति सोहिल, वेदिका जी, और एक हमारे जीत हरियाणवी ब्लॉग हैं, उनका भी मैसेज आता है, हमें कमेंट आते हैं। और हरलीन हरजोत जी, उनकी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप लोग हमारा नाम नहीं लेते। तो मुझे भी कभी कभी ध्यान नहीं रहता और जब आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद है सूर्या राणा, मेजर गोयल, कविता रावत जी, बहुत ज़्यादा है। पल्लवी शुक्ला जी, अनवी, श्रद्धा भोसले जी हैं, ये हमें रोज़ कमेंट करते हैं। हमारे नेर चौक से हैं ललित सिंह जी और संजय सोलंकी भैया, ये भी हमारे से पहले से ही जुड़े हुए हैं। बहुत मैसेज करते हैं हमें और हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारा हाल चाल पूछते हो और मुझे भी अच्छा लगता है। और आज जिनका जिनका बर्थडे होगा उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी होगी तो उनको भी मैरिज एनिवर्सरी की लाख लाख बधाइयाँ हो। बाकी आज मम्मी पापा आएंगे तो उनके साथ भी हम गपशप वगैरह मारेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो ये अभी मैं बैठी हुई हूँ अपने रूम में। यहाँ आजकल कोई भी नहीं आता जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर ही मैं वीडियो बनाऊँ। अभी मम्मी पापा जी खेत में गए हैं तो अभी आए नहीं हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे खेतों का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मम्मी जी और पापा जी सुबह ही चले जाते हैं और फिर दिन को धूप होती है तो फिर वो वापस आ जाते हैं। और पतिदेव बैठे हुए हैं दुकान में, क्योंकि अभी आए हुए हैं उनके दोस्त, तो उनके साथ गपशप मार रहे हैं। और बाकी रही अकेली मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ ही मैं गपशप मारूं। तो आज भी हम आपके लिए ब्लॉग लेके आए हैं, और पिछले कुछ दिनों से हमारे ब्लॉग नहीं चल रहे हैं। पता नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है, हमें भी नहीं पता। हम तो हर रोज़ ब्लॉग डालते हैं। अगर वैसे भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप वैसे भी हमारे चैनल पे जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी हमने वीडियोस डाली हुई हैं। मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं, पर कल मैंने रेसिपीज़ डाली थी बहुत ही अच्छी अच्छी, तो आप लोग उनको भी चेक करना, देखना। बाकी चलिए मैं आपको और भी बताती हूँ कि मौसम किस तरह का बना हुआ है, कौन क्या कर रहा है। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ और भी नई नई चीज़ें। तो ये देखिए, ये है सुबह का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बारिश हुई है पिछली रात को, तो जब सुबह देखा तो चारों तरफ बहुत ही सुहावना सा मौसम बना हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ये दिखाया जाए। ये देखिए, बहुत ही साफ़ है मौसम और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम हिमाचल में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह पे रहते हैं, ऐसा सभी बोलते हैं और ऐसा हम भी जानते हैं कि हम एक बहुत ही प्यारी जगह पे रहते हैं। तो आप लोग भी आइए कभी घूमने यहाँ पे, हमारे हिमाचल में बहुत ही अच्छा है हमारा हिमाचल। जैसे ही महामारी थोड़ी सी कम होती है, और कुछ सब्सक्राइबर को ये पता नहीं है कि अरबी के पत्ते किस तरह के होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अरबी के ही पत्ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर को दिखा दूँ। तो कई जगह ऐसा नहीं होता है, नहीं भी पता लगता है, तो दिखाना हमारा फ़र्ज़ है अगर हमारे सब्सक्राइबर ने बोला है। तो ये देखिए, जो पत्ते आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये है अरबी के पत्ते, और इनके ऊपर अगर पानी की बूंद गिर जाए तो बिल्कुल मोती के जैसे लगते हैं। तो ये गांव वाले घर से ही लिया हुआ है क्लिप, और ये पुदीना लगा हुआ है और साथ में लगी हुई है ढेर सारी चीज़ें। तो ये पतिदेव गए थे कहीं घूमने, तो वहाँ से आपके लिए कुछ क्लिप लेके आए थे। और देखिए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। तो ये नज़ारा है धर्मपुर के पास, ऊपर कुम्हारडा साइड से ही दिखता है, और बहुत ही अल्टीमेट जगह है, बहुत ही प्यारी जगह। तो लोग तो जाते हैं दूर दूर घूमने बाहर वाली कंट्रों में, लेकिन हम तो अपने प्यारे से हिमाचल में ही घूमते हैं, क्योंकि यहाँ वो जन्नत है जो और कहीं भी नहीं मिल सकती। शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। पानी भी आप सभी को पता है कि जो भी पानी वगैरह आता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, और बावड़ियों का पानी भी जो ज़मीन से रिसता है उसको हम लोग पीते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इससे आगे हमारा मिनरल वाटर भी फेल है। तो ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। आप लोग देख रहे हो, ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, साथ में नदी और ऊपर छाए ये बादल बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। आपको बताया था कि पतिदेव बैठे हुए हैं दुकान में, तो आपके दोस्त कहाँ गए अभी? दोस्त चले गए अभी। तो चलिए आप भी हमारे सब्सक्राइबर के साथ कुछ गपशप मार लीजिए। बाकी हाँ जी, हाय एवरीवन। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़। तो 2021 के इस दशक में बहुत ही रेयर मिलती है ऐसी चीज़ें देखने के लिए। अच्छा, आपने आज तक दुकान की सफाई की है? दुकान की सफाई की मैंने। चलिए दिखाता हूँ सभी सब्सक्राइबर को। तो ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है। बात तो क्या मतलब, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तकरीबन मतलब 4th या 5th क्लास में होऊंगा मैं,
तो ये देखिए इस तरह की कैसेट हैं ये। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसेट। ये देखिए कुछ इस तरह की हुआ करती थी पहले, तो ये मेरे को दिखी आज और मिली सफाई करते टाइम। तो देखिए पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। तो बहुत सारी हैं ये, कम से कम 50 कर रहे हैं कैसेट हैं। और भी हैं देखिए इस तरह की। ये भजन तो ये पहले इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ था। हाँ। तो परिदेव ने करी हुई आज सफाई देख लीजिए। भजन कीर्तन से लेकर हर एक चीज। तो बहुत भी भजन कीर्तन किया है इन्होंने बचपन में, तभी जाके इनको मैं मिली हूँ। बहुत ही इन्होंने कीर्तन किया है और बहुत ही इन्होंने धूप की बत्तियां जलाई हुई है। देखिए अभी भी मिल गई हूँ मैं, फिर भी इन्होंने धूप की बत्तियां इतनी जलाई हुई है कि इन्होंने दुकान साफ करी है कि ये धूप की इन्हें निकाली है बाहर। और तो ये तो अभी रह गया है। हाँ, इसको तो जल प्रवाह करने पड़ेगा मेरे को। और ये किताबें वगैरह मिली है देखिए पुरानी, तो ये मैंने यहाँ पे रखी। तो आप मानते हो इस बात को भी? क्या? किस बात? कि आपने जो भजन कीर्तन किया है तब आपको देवी जैसी पत्नी मिली है। हाँ, बहुत अच्छे कर्म थे मेरे जो आप जैसी युक्ति मेरे जीवन में आई धर्म पत्नी बनकर। तो आज तो आपने स्वीकार कर लिया कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, धन्य हो। तो यहाँ पे कुछ डॉलर हैं उनकी भी मैं तैयार लगा देता हूँ। चलिए आप अपना काम कीजिए। कुछ लिए बुरा मत मानना, जो सच है वो सच ही है। मानती हूँ कि आपने बहुत ज्यादा भजन कीर्तन, बहुत ज्यादा धूप की डबियां जलाई होगी, लेकिन आपको फल मिल गया है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, फल मिलता है। और आपने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तब भी जाके आपको फिर से बोलूं देवी मिली है, देवी। तो देवी जी अब जा रहे हैं और हम भी अपने ब्लॉग की एंडिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि पतिदेव थोड़ा सा बिजी है। और मैं नेटवर्क तो अभी घर पे कोई भी नहीं है, पापा होते थे तो पापा चले गए खेत में, तो पापा ही ज़्यादा बात करते हैं मुझसे। तो अभी पतिदेव के पास इतना टाइम नहीं है, तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग। और आज तो पतिदेव ने स्वीकारा है तो कोई बात नहीं, सच तो मानना ही पड़ता है एक ना एक दिन। तो आज आपने भी स्वीकार कर लिया, तो बहुत मजा आया ब्लॉग बनाते वक्त, बहुत ज़्यादा होशियारी और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।